ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे गिरीन्द्रचन्दे आयरि उवच्छाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसळ चरितलद्दिं परोवेमा वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमिचन्द्रगुणकान् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगहन घन हरि 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 अरहन् स्वानुभूति रमणीरमण जगनायक जयवन् जगनायक जयवन्। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी, कर्मों की 10 प्रकृतियों की चर्चा प्रारंभ की थी। उदय और उदीर्णा में क्या अंतर पाया जाता है? उदय और उदीर्णा में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ चलो अदिति बताइए। दीदी, उदय होता है कि कर्म की स्थिति पूरे होते ही कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। बराबर। लेकिन जो उदीर्णा होता है, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरे हुए बिना ही जो फल देते हैं उसे उदीर्णा कहते हैं। कोई एक एग्जाम्पल से समझाइए इसको। दीदी, जैसे एग्जाम्पल आता है कि पेड़ और फल का, कि जब स्थिति आती है तो फल जो होते हैं वह स्वतः ही खिल जाते हैं, तो यह उदय हुआ। हाँ। और आंधी तूफान आया, हाँ। तो आंधी तूफान के निमित्त से जो समय स्थिति से पहले ही जो फल गिर गए, हाँ हाँ, वो उदीर्णा होती है। उदीर्णा होती है। बहुत बढ़िया। उत्कर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण किसे कहते हैं? हाँ अंकिता बताइए। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म के स्थिति अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। हाँ, इसको समझाइए, आप क्या समझे इसको? भाव भाषण आपको क्या हुआ इसका, उत्कर्षण का? दीदी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई इंसान है वह बीमार है तो वो दवाई नहीं लेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी तबीयत बढ़ जाएगी, तो ये उत्कर्षण है। नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ अपा बताइए। उत्कर्षण, उत्कर्षण का अर्थ क्या समझे आप लोग? दीदी, उत्कर्षण अर्थात बढ़ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर किसके बढ़ने की बात कही है? पुण्य प्रकृतियों के। हाँ, मतलब परिणामों का निमित्त पाकर, है ना, कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना। यहाँ पर बढ़ना किसको कहा? उत्कर्षण अर्थात बढ़ना। तो बढ़ना किसको कहा है ना? कि कर्मों की स्थिति, स्थिति मतलब उसका काल अधिक बढ़ जाना, और अनुभाग मतलब उसके फल प्रदान करने की शक्ति भी अधिक बढ़ जाना, है ना। हाँ चलिए। दीदी, आपने इसमें ऐसा उदाहरण दिया था कि मंदिर में किसी ने 5 लाख रुपए का दान दिया। बराबर। तो उसकी जो पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ गई, लेकिन उसने ऐसा विचार किया कि हमने दान क्यों दिया, किसी और काम आ जाता। तो जो उसकी पुण्य प्रकृतियाँ वो घट गई और जो पाप प्रकृतियाँ वो बढ़ गई। हाँ, अभी अपने को यहाँ पर उत्कर्षण ही बताना है, बढ़ना बताना है। तो क्या हुआ, जो उसकी पाप प्रकृतियाँ थी, अब उसे दान आदि का परिणाम हुआ, मंद कषाय हुआ, तो उसकी पुण्य प्रकृतियाँ कैसी, उसकी स्थिति भी बढ़ गई और उसका कैसा है, अनुभाग भी बढ़ गया है। बिल्कुल, इतनी चर्चा की थी। आज अपन किसी है अपकर्षण की चर्चा करेंगे। तो अपकर्षण किसे कहते हैं ना? जीवों के परिणाम। अपकर्षण मतलब घटना, उत्कर्षण अर्थात बढ़ना, है ना। तो जीवों के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों की स्थिति और अनुभाग के घटने को क्या कहते हैं?
अपकर्षण कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से जीवों का, सब जीव का परिणाम से ही कर्मों की स्थिति, बढ़ना, घटना, उत्कर्षण, अपकर्षण सब जीव का ही परिणाम पे कैसा है, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। तो उसका स्थिति और अनुभाग का कैसा है, घटने को कैसा है, अपकर्षण कहते हैं। तो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जो कर्मों की स्थिति अनुभाग का घटना सो कैसा है, अपकर्षण है। देखो प्रति समय जितना द्रव्य नीचे निस्थित, ये थोड़ी कर्णानुयुक्त की भाषा है, होता जाता है, उसे फाली कहते हैं। ऐसा ये शास्त्रीय शब्द है फाली, मतलब प्रति समय जितने कर्म कैसे होते हैं, घटते जाते हैं, उसका एक नाम कैसा है, आगम में उसको कैसा है, फाली कहते हैं। देखो अपन विचार करें, कृष्णलेश्य आदि के अशुभ परिणामों से क्या होता है, जीव के कृष्णलेश्या आदि के जो अशुभ है लेश्याएँ, उसके परिणाम से सातावेदनी की शुभ प्रकृति का स्थिति और अनुभाग घट जाता है। क्या कहा है ना, कि सातावेदनी कर्म की स्थिति और अनुभाग घट जाता है। कब है ना, जब कृष्णलेश्या इत्यादि के अशुभ प्रकृति के परिणाम होते हैं, तीव्र कषाय के परिणाम होते, तीव्र लोभ के परिणाम होते हैं, उस समय कैसा होता है, जो सातावेदनी की जो शुभ प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग घट जाता है, और कैसा है, कृष्णलेश्या आदि के कैसे हैं परिणाम, असातावेदनी के कैसे हैं, उत्कर्षण हो जाते हैं, वो कैसे हैं, बढ़ जाते। अब पीत पद्म शुक्ल लेश्या, पहले तो कृष्ण नील का पोत ली ना, अब पीत पद्म शुक्ल वो कैसे शुभ लेश्याएँ हैं। तो शुभ भाव रूप जब जीव परिणमन करता है, तब चार घातिया कर्म व असाता वेदनी आदि की कैसी है, अशुभ प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग कैसा घट जाता है। कृष्णलेश्या आदि का परिणाम हो तो असाता वेदनी का कैसा है, असाता वेदनी है ना, साता वेदनी के और है ना शुभ लेश्याओं का परिणाम हो तो साता वेदनी और शुभ प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग कैसा है, बढ़ जाता है। कृष्णलेश्या आदि का परिणाम हो तो क्या होता है, यहाँ पर जो अशुभ प्रकृतियाँ हैं ना, उसका कैसा है, स्थिति और अनुभाग कैसा है, शुभ प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग घट जाता है। कब कृष्णलेश्या आदि का परिणाम हो तो जीव के परिणाम से कैसा होता है, ये कर्मों का स्थिति और अनुभाग का घटना, शुभ प्रकृतियाँ हो तो कैसा है, उसका स्थिति और अनुभाग सातावेदनी का बढ़ जाता है और असातावेदनी का घट जाता है। तो इस प्रकार वो घटने को क्या कहते हैं, अपकर्षण कहते हैं। जैसे कहीं मंदिर बन रहा हो और हमने दान दिया हो और सत्ता में जो हमारी जो अपयशकृति कर्म की प्रकृति पड़ी हो, है ना, हमें मंदिर बनाने में दान, ये विद्या निकेतन चलता है, दान देने के भाव आते हैं। जैसे अभी सुहानी के पापा ने यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन डोनेट कर दी है, तो ऐसे मंदिरों में कैसे हैं दान देने के भाव आते हैं, तो उनका अपकर्षण घट जाता है। कैसा, अपयशकृति कर्म का कैसा है, प्रकृतियाँ घट जाती हैं, उसका अपकर्षण हो जाता है। और कैसी यहाँ यशस करती, क्योंकि दान दिया है ना तो यश मिलेगा, तो यशस कर्म की प्रकृतियों का कैसा है, प्रकृतियों का बढ़ जाना। तो बढ़ जाना वह उत्कर्षण है और घट जाना क्या है, अपकर्षण है। बिल्कुल ना। देखो देशभूषण कुलभूषण मुनिराज थे, पूर्व भाव में वे उदित और मुदित नाम के दो भाई थे। देशभूषण कुलभूषण है ना, जिनको बहन को देखकर वैराग्य आ गया था। बिल्कुल, तो वहाँ पर वो पूर्व भाव में दो भाई थे। कौन, उदित और मुदित नाम की। उनकी उपभोगा नाम की एक माँ थी और उनकी एक बहन भी थी, लेकिन माँ उनकी बहुत दुराचारिणी थी ना। उसको किसी वसु नाम के व्यक्ति से स्नेह हो गया और स्नेह के वशीभूत होकर उसने क्या किया, अपने पति की हत्या कर दी। अब बाद में उसको ये मालूम पड़ा कि मेरी ये बात कैसा है, मेरी पुत्री को मालूम पड़ गई है। तब उसने प्लान किया कि कैसा है, मैं है ना इसका जो उदित और मुदित दो भाई थे, देशभूषण और कुलभूषण के पूर्वों में, उनका भी कैसा मैं वध कर दूं। लेकिन जब उनको मालूम पड़ गया उदित और मुदित को कि माँ के ऐसे प्लान है, तो वह कैसा है, वसु से जब मिलने गई
उसकी माँ उसके जो स्नेही थे उससे मिलने के लिए गई, तो दोनों भाई भी वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। पश्चात कैसे वन की ओर बढ़ने लगे, वन की ओर बढ़ने लगे तो वहाँ एक मुनिराज मिल गए। मुनिराज को देखकर उनको पंचेंद्रिय जीव की हत्या जो की है ना अपन ने अभी जो हत्या करके आए थे, दुष्कृत कार्य का बहुत पश्चाताप होने लगा। और जब पश्चाताप होने लगा तो मुनि के समक्ष उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद दोनों भाइयों को हत्या के भाव में जो सत्ता में प्रकृतियाँ पड़ी थी, पुण्य प्रकृतियाँ पड़ी थी, जब हत्या का भाव आया तब पुण्य प्रकृतियों का अपकर्षण हो गया, घट गई वो बिल्कुल। उसके बाद मुनि दीक्षा ले ली तो किसी पाप प्रकृतियों का कैसा है, अपकर्षण हो गया, वो पाप प्रकृतियाँ कैसी है, घट गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कदाचित हमने बहुत भी अपराध किए हों तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल हम अपने परिणामों से उन प्रकृतियों को कैसा है, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आगे अपन संक्रमण पढ़ेंगे उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से परिणामों का निमित्त पाकर कर्म प्रकृतियों का अपकर्षण होता है ना। अब आप लोग के भी जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती होगी, आपको सोचता अरे ये हमने क्या कर दिया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो आपने कर्म बांधे थे वो क्या होंगे अप्पा, अपकर्षण हो जाएंगे, वो कैसे हैं, घट जाएंगे बिल्कुल ना। इस प्रकार सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का कैसा है, अपकर्षण शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पे वो कैसी उसका घट जाती दर्शन मोहिनी की। अपकर्षण भी 13वें गुणस्थान तक ही होता है, क्योंकि 14वें गुणस्थान का तो श्रेया क्या है ना, काली बहुत अल्प है, उसका तो काली कैसा है, बहुत अल्प रहता है। स्थिति अनुभाग का घटना अपकर्षण कैसे हो सकता है, प्रश्न है अपना कि स्थिति और अनुभाग का आपने घटने को आपने कैसा है, अपकर्षण कहा है और स्थिति अनुभाग के बढ़ने को आपने उत्कर्षण कहा है। बिल्कुल तो कहते बहुत काल में उदय में आने योग्य कर्म एक साथ उदय में आने पर कर्म परमाणु का निषेक, निषेक का अर्थ जानते हो ना, एक साथ में अनेक कर्म परमाणु का खिरना, उसका नाम है निषेक। अभी अपन बोर्ड पे है ना, जब निषेक का आएगा ना तो चार्ट बना के समझेंगे। प्रश्न ये था ना कि स्थिति अनुभाग का आकर्षण कैसे हो सकता है? हाँ ये प्रश्न था। तो बहुत काल में उदय में आने योग्य एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणु का कैसा खिरना, उसका निषेक है। तो परमाणु के शीघ्र उदय में आने से कैसे हैं, नीचे के निषेकों को मिलाने से स्थिति कैसे ही अपकर्षण होती है। बहुत अनुभाग वाले स्पर्धक, स्पर्धक मतलब वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, कि परमाणु को थोड़े अनुभाग वाले नीचे के स्पर्धकों में मिलाने से कैसा है, अनुभाग अर्थात अपकर्षण हो जाता है। देखो अब इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। देखो बैंक में 10 बजे खुलती है, टाइम है उसका 10 बजे, उससे पहले काफ़ी भीड़ लाइन में खड़ी थी। इतने में गेट खुला और क्या हुआ, सब एक साथ चले गए। वो आगे वाले भी थे ना, वो पीछे वाले भी उनके साथ मिलकर उनके साथ भी कैसे हैं, आगे निकल गए हैं। बिल्कुल तो मिलकर कैसे सब अंदर चले गए। इस प्रकार कर्मों की स्थिति अनुभाग का भी इसी प्रकार से है ना, अन्य प्रकृतियों के साथ मिलकर कैसा है, अपकर्षण इसका हो जाता है, इसका घटना हो जाता है। जैसे अपने उदाहरण दिया था कि लाइन में खड़े और दरवाज़ा खुला तो सब एक साथ, वो आगे वाले थे ना उनके साथ पीछे वाले भी कैसे अंदर पहुंच गए हैं। उसी प्रकार से कर्मों के परिणाम का भी क्या होता है कि जो आगे वाली है ना प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं ना, तो उनके साथ कैसे अप्रशस्त प्रकृतियाँ मिल जाती हैं, तो फिर वो कैसी, वो भी कैसी है, खिर जाती है, वो भी उसका अपकर्षण हो जाता है, उनका भी कैसा है, घटना हो जाता है। देखो शरीर में उष्णता से टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर की उष्णता से क्या होता है श्रेया, बढ़ जाता है। शरीर की उष्णता कम हुई तो टेम्परेचर घट जा। उसी प्रकार परिणामों का निमित्त पाकर कर्म प्रकृतियों का भी स्थिति अनुभाग कैसा होता है, अपकर्षण होता है, घटना उसका होता है, बढ़ना उसका होता है। बिल्कुल 7वें गुणस्थान में पाप प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग घट जाता है। 7वां गुणस्थान अपना कौन सा है,
अप्रमद दशा, अप्रमद दशा सप्तम गुणस्थान शुद्ध उपयोग कैसा है, अप्रमद गुणस्थान के नाम तो अपने को याद होना ही चाहिए, है ना। वो कैसा है, अप्रमद दशा। छठवें गुणस्थान की प्रमद दशा और सातवें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग अर्थात अप्रमद दशा। तो उसके बाद नियम से कैसा है, आठवां अपूर्वकरण अर्थात श्रेणी मानते ही है बिल्कुल। तो इस प्रकार से सातवें गुणस्थान में पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग कैसा है, घटता है, क्योंकि शुद्ध उपयोग दशा उसमें रहती है बिल्कुल, है ना। देखो थर्मामीटर फीवर लाता है, मात्र फीवर का क्या करता है, हाँ उसका कैसा है, ज्ञान कराता है बिल्कुल। उसी प्रकार से कैसा है, ये कर्म कैसा है, दुखी सुखी नहीं करते, बस मात्र हमारे किए का ज्ञान कराते हैं बिल्कुल। इसको कैसा है, सीता जी को अपना अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो पूर्व में वो बस किए का ज्ञान कराने के लिए आए थे कि पूर्व में तुमने कोई मुनिराज और आरिका की बदनामी की थी ना, इसके कारण कैसा है, तुम निर्दोष थी ना, फिर भी कैसा हुआ, हाँ अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और फिर अग्नि कैसा जलकुंड बन गई बिल्कुल। तो वह जो अपयशकृति कर्म का उदय था ना बेटा, वो कैसे, जब जलकुंड बनी, जब अग्नि में बिठाया तब कैसा है, अपयशकृति कर्म का उदय। जब अग्नि कुंड कैसा है, जलकुंड हो गया तो कैसा है, यह यशस्कृति कर्म का उदय हुआ। और वो अपयशकृति कर्म की कैसी प्रकृतियाँ कैसी है, अपकर्षण हो गया, उसका कैसा है, घटना हो गया। देखो पंडित सदा सुखदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रत्नकर्ण शौकाचार्य में सुना था ना बिल्कुल, है ना। तो कैसे उनकी परिणति कैसी थी, है ना, बहुत निर्लोभी परिणति थी बिल्कुल, है ना। जब राजन ने उनको कहा कि आपकी पेमेंट बढ़ा देते, बोले नहीं पेमेंट मत बढ़ाइए, आप तो मेरे काम के घंटे कम कर दीजिए, इसलिए कैसा है मेरे को मैं अधिक स्वाध्याय कर सकूँ। राजन ने क्या, देखो अपने पुण्य के प्रताप से क्या हुआ, अनु किया, पैसे भी बढ़ा दिए और काम के घंटे कम कर दिए बिल्कुल। तो इस प्रकार स्थिति का कैसा है ना, घंटे कम कर दिए, वो स्थिति का अपकर्षण हुआ, है ना। और कैसा है, पेमेंट बढ़ा दी, वो अनुभाग, हाँ तो कैसा है, जो कम मिलने वाला था ना पैसा, वो कैसा है ज़्यादा मिल गया, तो वो कैसा हुआ, अनुभाग कैसा है, उत्कर्षण हुआ। तो इस प्रकार से स्थिति का अपकर्षण हुआ, अनुभाग का कैसा उत्कर्षण हो गया, है ना। 20 वर्ष पहले हत्या की थी, उसका बराबर पश्चाताप चलता रहा। कोई चीज़ अपने से गलती हो जाए ना लाइफ में, तो क्या करना अंकिता, है ना, उसका प्रायश्चित करना ना। कदाचित कोई अपने से कोई जीव मर जाए या कुछ हो जाए या किसी का कुछ हो जाए ना, तो फिर क्या हो, है ना, तो उसका प्रायश्चित करना। तो वो जो पाप प्रकृतियाँ बंधी थी वो क्या होगा, पलक धीरे धीरे उसका अपकर्षण हो जाएगा बिल्कुल। तो ये अपकर्षण को आपको पढ़ने से कैसा होता है, लाभ होता है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं संक्रमण, उसके बाद कैसा है, अब अपन लेंगे संक्रमण, है ना। अब संक्रमण का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, बदलना, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं विवक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणु का सजातीय अन्य प्रकृति रूप होने को संक्रमण कहते हैं। ये सजातीय लिखा ना, सजाति मतलब अपनी ही जाति में। जैसे जैन कोई विवाह करेगा तो क्या करेगा, अपनी जाति में करेगा, ये सजाति हुई बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं विवक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणु का सजाति का अन्य प्रकृति रूप होने को संक्रमण कहते हैं। विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध असाता वेदनी प्रकृतियों के परमाणु कैसे होते हैं, साता वेदनी में वह साता वेदनी के परमाणु असाता वेदनी रूप कैसे है, संक्रमण करते हैं, है ना। देखो जैसे कि देखो अपनी सजाति लिखा है ना, सहजाति मतलब कैसे है, जैसे है ना साता वेदनी होगी तो असाता वेदनी में कन्वर्ट हो जाएगी, असाता वेदनी होगी तो साता वेदनी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे नरक आयु का बंध हुआ हो तो कैसे है, वो नरक आयु में ही उत्कर्षण और अपकर्षण होते हैं। घटना बढ़ना शरीर राजा का हुआ था ना,
उसी में है ना। लेकिन संक्रमण अन्य जाति, जैसे बहुत अच्छा काम कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति पान ली, समय दर्शन प्राप्त भी कर लिया, तो अब नरक आयु को छेद कर श्रेणी राजा मनुष्य में आ जाते। बोले ऐसा नहीं है ना, सजाति है, मतलब वो नरक आयु का ही नरक आयु में क्या होगा, अपकर्षण उत्कर्षण होगा। इसका नाम है सजाति में ही, है ना। देखो सुस्वर का होगा तो दूस्वर होगा। आज बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, और बाद में कैसे गले का कैंसर हो जाए, है ना, तो कैसा होता है, वो सुस्वर का दूसर में बदल जाएगा, हो जाता है ना। अभी मेरी आवाज़ है ना, पहले अच्छी थी थोड़ी सी, बिल्कुल, अब पढ़ा पढ़ा के आवाज़ अब वैसे थोड़ी सी कर्कश जैसी हो गई है। तो ये सुस्वर का कैसा है, दूसर में, और दूस्वर का क्या होता है, सुस्वर में ही कैसा है, मतलब सजाति में ही उसका संक्रमण होगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ है कहते साता का असाता में होगा, है ना, सुभग का दुभग में होगा, आयु कर्म का आयु कर्म में ही होगा, है ना। अन्य जातियों में संक्रमण इसका होता नहीं है, बिल्कुल। जिसके बारे में विवक्षित, जिसके बारे में वक्ता कहना चाहता है, संक्रमण के बारे में कहना चाहता है, वह विवक्षित कहलाता। अपने पूर्व में भी चर्चा की थी, विवक्षित मतलब वक्ता की इच्छा, वक्ता जो कहना चाहता है उसको कहते हैं वक्तुर इच्छा विवक्षा, तो वह विवक्षित कहलाता है। लेकिन एक शर्त क्या है ना, कि जैन का विवाह जैन से ही करते हैं, खंडेलवाल जैन में भी है ना, खंडेलवाल हो तो खंडेलवाल से करेंगे, नहीं करेंगे जो भी होगा खंडेलवाल, है ना। तो इस प्रकार से अपनी ही जाति में कैसा है विवाह होता है। आयुष कर्म का भी संक्रमण कैसा होता है, वो आयुष कर्म में ही होता है, बिल्कुल। वो 33 सागर की थी तो 10,000 वर्ष हो गई, लेकिन नरक का नरक में ही यह तीर्थंकर प्रकृति भी बांध ली, है ना, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया। फिर ऐसा नहीं कि देवायु बन जाती, क्योंकि सम्यक दृष्टि नियम से कहाँ जाते हैं, देवगति में जाते हैं ना। नियम से कैसे है, सम्यक तो च, है ना, देवायु के आश्रव के 2 कारण बताए ना, सम्यक तो च, तो सम्यक दृष्टि जीव ही कैसा होता है, अपने है ना नियम से, अगर आयु का बंद नहीं हुआ होना तो नियम से स्वर्ग में जाता है। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी चाहे ट्रांसफ़र हो तो कैसा है, जैसे कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता तो एक बैंक में ही जाएगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, अब वो इंदौर की है और उसका दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया में ही ट्रांसफ़र होगा, और वो वहाँ भी जाएगा तो वो फाइनेंस का, वो अकाउंट का डिपार्टमेंट ही संभालेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है ना। उसी प्रकार ये स्वजाति में ही संक्रमण होता है, कर्म प्रकृतियों का कैसा है, स्वजाति में ही संक्रमण होता है। दर्शन मोहिनी में ही होगा, है ना, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में ही होगा। कन्वर्ट हो कि नष्ट होती है, आपको ये मालूम है ना, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ डायरेक्ट नष्ट नहीं होती ना। जैसे अभी हमने सम्यक प्राप्त कर लिया और कैसे मिथ्यात्व चला गया, है ना, ऐसा नहीं ना। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होगा। सम्यक मिथ्यात्व क्या है श्रेया, सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होगा, फिर कैसा है वो नष्ट होगा। फीवर का उदाहरण ये था ना, 2 डिग्री से फिर कैसे 1 डिग्री, 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री से 99 आ जाए ना तो वहीं पर ऑन द स्पॉट, है ना, तो वो भी कैसा है कन्वर्ट हो के कैसा है नष्ट होता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते चारित्र मोहिनी की भी जो 16 प्रकृतियाँ हैं ना, अनंतानुबंधी की जो 16 प्रकृति है ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन है ना, का भी संक्रमण कैसा होता है, बिल्कुल। 16 अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान का संज्वलन में ना। इस प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र देश में भी, देश चारित्र का सकल चारित्र में, सकल चारित्र का यथाख्यात चारित्र में। क्या बात है, कुछ बात है बेटा फिर? तो इस प्रकार से उनका संक्रमण होता है। मति ज्ञानावर्ण का कैसा है ना, अपने ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृतियां है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तो मत, हाँ, तो उनका भी संक्रमण किसी मति ज्ञानावर्ण का 8 कर्मों में भी लगा लेना, 8 कर्मों में ये संक्रमण कैसा है लगा लेना, बिल्कुल। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना, मूल प्रकृतियाँ है ना उसमें संक्रमण नहीं हो। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, ये मूल प्रकृतियाँ हैं। अब ज्ञानावर्णी की उत्तर प्रकृतियाँ कौन सी हैं? मति, हाँ
ये क्या है, ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृति है। मूल प्रकृतियाँ तो 8 ही है अपने में, है ना। उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है ना। अगर परिवर्तित चारों आयु का आपस में संक्रमण नहीं होगा ना, आयु का देव आयु में ही होगा, नरक का नरक में ही संक्रमण होगा। दर्शन मोहिनी के उत्तर भेद 3 है ना, कौन कौन से? सम्यक मिथ्या, हाँ। तो दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में नहीं होगा बेटा। चारित्र मोहिनी में ही कैसा है, संक्रमण होगा बिल्कुल। जो क्रांतिकारी कार्य होते हैं ना, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं अपना कौन सा गेट ऑफ इंडिया है ना, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यहाँ का अपना दिल्ली का, लाल किला पर अंग्रेजों ने झंडा हटाकर, है ना, हिंदुस्तानियों ने अपना झंडा फहरा दिया था ना। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार बंधकरण नया कर्म बांधता है, सत्ताकरण, देखो बंधकरण क्या काम करता है, नया कर्म बांधता है। अपने कर्म चक्र देखा था ना यहाँ पर ना, तो बंधकरण नया कर्म बांधता है। द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर उसमें जुड़ान किया, फिर भाव कर्म का बंध हुआ, फिर भाव कर्म का बंध हुआ, फिर उसका उदय आया, है ना, फिर जुड़ान। इसलिए नवीन कर्म कैसा है, बनता ही रहता है। देखो बंधकरण नया कर्म बांधता है, सत्ताकरण क्या करता है, मिट्टी के ढेले के समान पड़ा रहता है, सत्ता में पड़े रहते हैं कर्म बंधे हैं। तो उदयकरण क्या है, सत्ता का ही कार्य करता है ना। उदय होते सत्ता में हो, उसी प्रकृतियों का उदय होगा ना। वे अंदर फीवर होगा तो ही क्या होगा, बाहर आएगा ना। पहले तो हमें अंदर अंदर फील होता है, फिर कैसा है, बाहर आता है बिल्कुल ना। तो सत्ता में पड़ी होगी, उसी का तो उदय होगा ना। अब उदीर्णा एक दृष्टि से उदय ही है। उत्कर्षण अपकर्षण के स्थिति और अनुभाग कैसे हैं, बढ़ते घटते रहते। संक्रमण का कार्य क्या होता है, अमूल चूक परिवर्तन, है ना। 33 सागर से 10,000 वर्ष हो गए, तो संक्रमण का कारण कैसा, बदलना है। दीदी उदयना के बाद उत्कर्षण अपकर्षण का क्या कार्य था? हाँ, स्थिति और अनुभाग बढ़ते हैं, है ना, स्थिति और अनुभाग बढ़ते हैं। संक्रमण के बिना छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्या कहा, संक्रमण के बिना हो ही नहीं, क्योंकि जब तक प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होगा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होकर सम्यक दर्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कैसा होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो संक्रमण के बिना छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना सर्व संक्रमण रूप है। अभी अपन विसंयोजना के बारे में भी पढ़ेंगे कि विसंयोजना किसे कहते। आगे अनंतानुबंधी चतुष्क का देखो, विसंयोजना किसे कहते। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है ना, उसका अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में संक्रमण होना, और अप्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया लोभ का प्रत्याख्यान क्रोध मान में और प्रत्याख्यान, हाँ, तो इस प्रकार से है ना। और उसके हास्य इत्यादि 9 कषायों में परिवर्तित होने को विसंयोजना कहते। अप्रत्याख्यान 12 और 9 21 प्रकृतियाँ होती है इसके। चौथे से 7वें गुणस्थान पर्यंत किसी में भी ये कार्य कैसा है, हो सकता है। मात्र अनंतानुबंधी की विसंयोजना ही होती है। क्या होता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। आप समझे, विसंयोजना किसे कहते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क का अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट होना, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान में कन्वर्ट होना, और प्रत्याख्यान का संज्वलन में नहीं। प्रत्याख्यान का कैसा है, उसके पास भी कैसा है, प्रत्याख्यान का कैसा है, 9 कषायों में कन्वर्ट हो। देखो अनंतानुबंधी भी 9 कषाय होती है, और संज्वलन संबंधी भी 9 कषाय होती है। अनंतानुबंधी हास्य का उदय आएगा ना, तो एक दूसरे को देख के हंसेंगे, किसी के हंसी उड़ाएंगे, ये अनंतानुबंधी हास्य का उदय है ना। और संज्वलन संबंधी हास्य का उदय क्या होगा, मुनिराज को भी तो प्रसन्नता होती है ना, कोई जिनवाणी में कोई अच्छी बात आ जाए तो कैसे है, प्रसन्न हो जाते हैं ना। श्री कृष्ण जी हंसे थे ना, है ना, कि अरे है ना, कदाचित मैं दोबारा जन्म लूँ तो मैं ये मेरी माता हो, मैं इनके गर्भ में आऊँ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से हंसे सो फंसे। हाँ बोलो दीदी, संतुलन में क्यों नहीं होता, मतलब अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान, हाँ, अप्रत्याख्यान से हाँ, संज्वलन में नहीं होता बेटा, है ना। संज्वलन तो कैसा है, मुनिराजों को होता है,
जिसे संज्वलन में ये जो 12 जो कषाय है ना, इनमें ही विसंयोजना होती, कन्वर्ट कषाय होता है। अब कहते हैं संज्वलन क्रोध मान माया, देखो आ गया, संज्वलन क्रोध मान माया में स्थूल सूक्ष्म लोभ में परिणमित होता है अंतिम में। इससे चारित्र की पूर्णता में संक्रमण कर अपना विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल है। हाँ, संज्वलन में एक बार बोलती हूँ, तुम सुन लिया करो ना इसको। बिल्कुल, संज्वलन में क्रोध मान माया लोभ है ना, इस लास्ट में जाती ना, संज्वलन लास्ट में जाती ना, अनंतानुबंधी एक साथ गई और प्रत्याख्यान एक साथ गई चारों, और प्रत्याख्यान एक साथ। लेकिन संज्वलन में क्या पड़ता है, क्रम पड़ता है। पहले क्रोध, संज्वलन संबंधी क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर लोभ, लोभांत कषाय। अपने को क्या लगता है श्रेया कि क्रोध कषाय सबसे बलवान है, लेकिन अच्छा मैच में जो सबसे लास्ट में हारे वो बलवान कि जो पहले आउट हो जाए वो बलवान। तो लोभ कषाय क्या होती है, लास्ट में जाती है ना, और क्रोध कषाय तो पहले चला जाता है। तो इसलिए कैसे लोभांत का, लोभ को पाप का बाप का है, मिथ्यात्व को पाप का दादा कहा है। बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार कहते हैं जीव के परिणामों में संक्रमण में निमित्त है, इसलिए इसका निषेध नहीं है। जीव संक्रमण का मात्र ज्ञाता है, मूल कर्मों में संक्रमण नहीं होता है। क्या करते हैं, पहले ही कहा है कि जो मूल प्रकृतियां है ना, उसमें कैसा होता है, संक्रमण नहीं होता है। उत्तर प्रकृतियों में ही संक्रमण होता है। ये बात आपको समझ में आई कि उत्तर प्रकृतियों में ही संक्रमण होता है। सुस्वर होगा तो दुस्वर में, दुस्वर होगा तो सुस्वर में, सुभग होगा तो दुभग में, दुभग होगा तो वो उसी में कन्वर्ट होता है। इसलिए परिभाषा में सजातीय शब्द आया है कि अपनी ही जाति में कैसा होता है वो उसका परिवर्तित होता है। अब कहते हैं मूल कर्मों में संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है, वह भी अपनी सजातियों में ही बदलता है। ऐसा नियम में अपवाद भी है ना। अब कोई ने इसने अपवाद भी कहा है, वे चारों आयु सजातीय होने पर भी परस्पर में संक्रमण नहीं होता है। चारों आयु कौन सी, मनुष्य, हाँ, चारों आयु में कैसा है, संक्रमण नहीं होता। नरक का नरक में होगा, मनुष्य का मनुष्य में होगा, उसमें कैसा है, वह यह कथन पुद्गल अपनी अपनी स्वतंत्रता को कैसा है स्पष्ट करता है। बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, देखो स्थबुक नाम का भी एक संक्रमण होता है, लिख लीजिए आप, स्थबुक नाम का भी एक संक्रमण होता है। आगम में कर्णानुयोग में ये शब्द आया है, स्थ, स आदा और थ और बुक, बुक, बुक अपन बुक लिखते हो ना आप लोग, बुक है ना, स्थबुक नाम का भी एक संक्रमण होता है। इस कारण कर्म एक समय में पूर्व ही अन्य प्रकृतियों में बदल जाती है। स्थबुक का अर्थ कहता है एक ही समय में कर्म परमाणु कैसे अन्य प्रकृति रूप हो जाएंगे, साता का साता हो जाएगा, साता का साता हो जाएगा। एक समय में ही उसका संक्रमण, बदलना, परिवर्तन हो जाता है ना। यहाँ ये कहते हैं कि क्षयोपम दशा में सर्वघाती स्पर्धक केवल ज्ञानावरण है ना, जो जीव के घातिया कर्मों ज्ञानादि गुणों की पर्याय के पूर्णतः घात में निमित्त हो। देशघाती ज्ञानादि गुणों के कैसे अंशतः घात करता है ना, सर्वघाती कैसे संपूर्णतः घात गया। जैसे अभी केवल ज्ञानावरण कैसी है, सर्वघाती प्रकृति है। अभी अपने को केवल ज्ञान है क्या, नहीं है ना, सर्वघाती पूरा आवरण है उस पर भी। अभी मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण कैसी है, वो देशघाती प्रकृति है ना। हमेशा मैं उदाहरण देती हूँ ना देशघाती सर्वघाती का। देशघाती मतलब वो बलून को फोड़ने वाली रिवॉल्वर ना, और सर्वघाती मतलब AK-47 है ना। ये याद रखना हमेशा, देशघाती और सर्वघाती में घात तो करता है, लेकिन कैसा होता है, संपूर्णतः घात नहीं करता। और कैसा है, वो प्रकृतियाँ कैसी होती है, संपूर्णतः है ना। AK-47 कैसी होती है, आजकल तो AK-47 लेज़र गन आ गई है, मतलब आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, आएगी और आपको शूट करके चली जाएगी, और आपको आवाज़ भी नहीं आने वाली है। बिल्कुल है ना। जैसे अपना है ना आयुष कर्म है ना, वो लेज़र गन के समान है, बिना शोर मचाए
चली जाती है, बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं किसी विकल्प के कारण किसी भी कर्म का संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण हो वैसा होता है जीव मात्र ज्ञाता ही होता है। संक्रमण के काल में ज्ञानी तो क्या कहते हैं, ज्ञाता ही होते हैं। असंख्यात लोग कर्म परमाणु का बंध हो या अयुर्ला इतना कर्म का बंध हो, कर्म मेरे में नहीं बन सकते हैं बस। तो उसका कैसा है, कर्मों का ज्ञानी ज्ञाता ही होता है। देखो शुभ आदि लेशाएँ और शुभ भावों का परिणमन होता है ना, वो अपन कैसे हैं चर्चा कर चुके। अब संक्रमण भी कितने प्रकार के होते हैं, इसके भी अपने 4 भेद है ना। प्रकृति संक्रमण, प्रदेश संक्रमण, स्थिति और अनुभाग संक्रमण, कोई इसके भी कैसे हैं 4 भेद होते हैं। बिल्कुल देखो प्रकृति का तो अर्थ आप जानते हो, स्वभाव, बिल्कुल मतलब परिवर्तित होना उसका स्वभाव है। लहरों का परिवर्तित होना उसका क्या है श्रेया, उसका परिवर्तित होना उसका स्वभाव, ये प्रकृति। वो कर्मों का कैसा है परिवर्तित होना, साता का साता, साता का साता में, ये उसका कैसा है नेचर, उसका ये प्रकृति संक्रमण है ना। जैसे क्रोध का मान में, माया का लोभ में है ना, ऐसा संक्रमण होना बिल्कुल ना। अब प्रदेश संक्रमण ना, वे सीता का अपहरण किया, ये मान कषाय का था, और जीत कर लौटाऊंगा है ना, ये मान कषाय का परिणाम था। और फिर कैसा झगड़ा किया तो फिर कैसा है क्रोध कषाय का है बिल्कुल। तो ये प्रकृति संक्रमण। अब प्रदेश संक्रमण, विवक्षित कर्म प्रकृतियों के प्रदेश अन्य प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ संख्या लेना है ना, जैसे 30 कोड़ा कोड़ी की किसी 20 कोड़ा कोड़ी हो गई, 20 कोड़ा कोड़ी की 30 कोड़ा कोड़ी हो गई, अशुभ परिणाम हो तो 20 कोड़ा कोड़ी की 30 कोड़ा कोड़ी हो गई। तो इस प्रकार अपन दवाई लेते हैं ना, तो वो कैसा है रोग की स्थिति अनुभाग कम रहता है, और दवाई नहीं लो तो लंबे काल तक कैसा है चलता रहता है बिल्कुल। तो विवक्षित कर श्रेणिक बेटा है ना। विवक्षित कर्म प्रकृतियों के प्रदेश अन्य प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाते, मतलब उसकी संख्या, वो प्रदेश संक्रमण। अब स्थिति संक्रमण है ना, भाई जेल में कितने जाएंगे ये संख्या, और कैसे हाँ कितने समय तक रहेंगे, अपने मेहमान का उदाहरण दिया था ना देखो, तो वह कैसा है। अब स्थिति संक्रमण, कर्मों का स्थिति का उत्कर्षण अपकर्षण होना कैसा है, स्थिति संक्रमण है बिल्कुल ना। इस प्रकार उसकी काल और स्थिति। अनुभाग संक्रमण, फल प्रदान करने की शक्ति, आएंगे तो कैसे हैं है ना, जिसका ज़्यादा जोर होगा उसका फल होगा। असाता का वेदनी का ज़्यादा जोर होगा तो कैसे अशुभ बाहर में उसका फल हमको कैसा है, दरिद्रता मिलेगी, कोई हमारा कहना नहीं सुनेगा है ना, और क्या होगा श्रेया है ना। तो क्या होगा, तो इस प्रकार अनुभाग संक्रमण, कर्मों का फल प्रदान करने की शक्ति है ना। उत्कर्षण होना, हाँ वो उत्कर्षित होना अनुभाग संक्रमण है, उस अनुभाग का कैसा है बढ़ जाना। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता है, वो पूर्व में अपने कह दिया है कि स्वजाति में ही संक्रमण होता है। तो चारित्र मोहिनी का, चारित्र मोहिनी में भी चारित्र मोहिनी की कितनी प्रकृतियां हैं, 25 प्रकृतियां, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण कितने प्रकार का होता है। अब उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण देखो, उसमें भी है ना थोड़ा विषय है ना एकदम अपरिचित है, लेकिन आज इसको लेके समाप्त कर देते हैं अपन, दोपहर की क्लास अपनी नहीं लगेगी आज। तो उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण कितने प्रकार का होता है देखो। उद्वेलन संक्रमण, आप सिर्फ नाम लिख लीजिए है ना। उद्वेलन संक्रमण, उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण कितने प्रकार का होता है। उद्वेलन संक्रमण, विघयात संक्रमण, विघयात संक्रमण, अधः प्रवृत्त संक्रमण, अधः प्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण, गुण संक्रमण, गुणों का बदलना, और सर्व संक्रमण, सर्व संक्रमण। अब उद्वेलन संक्रमण,
देखो पहला समझ लो आप लोग, उद्वेलन प्रकृति को के परमाणु का उद्वेलन मतलब भागाहार का भाग देने पर एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप में परिणमित होते हैं, वह उद्वेलन संक्रमण है। क्या कहा, जहाँ पर है ना प्रकृति के परमाणु का भागाहार मतलब भाग देने पर एकमात्र उसका भाग अर्थात 1 रुपया का 1 पैसा है ना, इतना कम उसका भाग हो तो वह मात्र एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमित होना, उसका नाम है उद्वेल संक्रमण। दूसरा विख्यात संक्रमण, जहाँ मंद विशुद्धि वाले जीव के अबंध प्रकृति संबंधी परमाणु को विज्ञात भागहार का भाग देने पर एक भाग परमाणु अन्य प्रकृति रूप में परिणमित होते हैं, उसको विज्ञात संक्रमण कहते हैं। अधः प्रवर्तकरण, जहाँ जिसके बंध की संभावना हो, ऐसी प्रकृति के परमाणु को अधः प्रवृत्त भागहार का भाग देने पर एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमित होता है, उसको अधः प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। गुण संक्रमण, विवक्षित अशुभ प्रकृतियों के परमाणु को गुण संक्रमण भागाहार का एक भाग देने पर एक भाग मात्र परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमित होते हैं, तथा प्रथम समय में जितने परमाणु है ना अन्य प्रकृति रूप परिणमित हुए हैं, उतने दूसरे समय में असंख्यात गुणे परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमित होंगे। तीसरे समय में दूसरे समय से असंख्यात गुणे कैसे हैं, वो गुण श्रेणी निर्जरा हमने आपको बताई थी ना, असंख्य गुणत परमाणु कैसे हैं परिणमित होंगे। इस प्रकार ये क्रमशः है। तो असंख्यात गुणा संक्रमण जहाँ प्रवृत्त हो वहाँ उस प्रकृति को गुण संक्रमण कहते हैं। अब सर्व संक्रमण, जहाँ सर्व प्रकृतियों के, ये तो कुछ प्रकृतियों का होना और कैसा एक सर्व प्रकृतियों का होना, तो सर्व संक्रमण जहाँ किसी प्रकृति का सकल परमाणु अन्य प्रकृति रूप परिणमित हो जाए, वह सर्व सकल कहलाता है। बिल्कुल इस प्रकार से अपने संक्रमण की कैसी है चर्चा की, क्या लाभ मिला अपने को। कदाचित प्रकृतियाँ बंद भी गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने विशुद्ध परिणामों से उसको परिवर्तित कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं। आज का रावण कल का सिद्ध होगा, है ना। तो इस प्रकार से आज का शुभम चक्रवर्ती भविष्य का कैसा है मोक्ष जाने वाला होगा। बिल्कुल, और गए ही हैं, सिद्धवरकुट से शुभम चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है ना। लाभ क्या हुआ, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए हैं और वर्तमान में कोई सत्कार्य करे, सद्भावना हो, उसकी सद्वृत्ति हो, तो कैसा है युक्त हो, तो कर्मों का दुख फल से छुटकारा वह पा सकता है ना। उत्कृष्ट पुरुषार्थ से वह कर्म सदा सदा के लिए उसका कैसा है अभाव हो सकता है। बिल्कुल देखो देशना को कितना आनंद आ गया पढ़ने में, इसलिए उसको प्रसन्नता हो रही कि चलो कोई प्रकृतियाँ बंद भी गई तो नो प्रॉब्लम, है ना। अपन खिराने में बैठे हैं ना, बिल्कुल है ना, कर्म बंधने के लिए हैं तो हम कैसे खिराने के लिए हैं। बिल्कुल उसका पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं। वो बंधने में स्वतंत्र है तो हम खिराने में स्वतंत्र हैं। किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म बांधे हो किंतु वर्तमान में वह दुष्प्रवृत्तियाँ अपना कर बुरे कर्म बांध लेता है, तो पहले बांधा हुआ पुण्य पाप में कैसा है संक्रमण हो जाता है, बदल जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए आज का सिंह मांसाहारी कल का सिद्ध हुआ वो महावीर भगवान का जीव। ये किसके कारण, ये संक्रमण, इस संक्रमण के कारण कैसा है परिवर्तन। अगर ये संक्रमण करण नहीं हो तो क्या हो, कभी जीव मोक्ष जा सकता ही नहीं है। बिल्कुल, तो इस प्रकार पाप के उदय से पापी नहीं होता है, पाप परिणामों से कैसा होता है पापी होता है। भय से रहित हो जाते हैं। कितना भी पाप किया है, अरे अब हमने तो इतने भाई हमने तो जीवन में बहुत पाप की, बहुत से जीव ऐसा थे दीदी हमने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए, कोई घबराने की बात नहीं, संक्रमण की व्यवस्था है अपने में। तो एक में स्वभाव सन्मुख के पुरुषार्थ से कर्म प्रकृतियाँ नष्ट करने में समर्थ हैं। सिंह जागा और हिरण भागा, आत्मा जागा और कर्म भागे।
जिस प्रकार से वस्त्र फट जाते ना तो क्या करते हैं हम, वस्त्र बदल लेते, संक्रमण कर लेते हैं। वस्त्र कैसे बदल, रोग आने पर भोजन बदल लेते हैं, पेट खराब हो तो खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं, तो रोग आने पर कैसे भोजन बदल लेते हैं। घर खराब हो तो कैसे हैं, घर बदल लेते हैं। उसी प्रकार से पाप का उदय आने पर पुण्य प्रकृतियों में कैसे हैं बदल सकते हैं, स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ से। दुर्भाग्य को सौभाग्य है ना, दुर्भाग्य हो तो उसको सौभाग्य में भी बदल सकते हैं। संक्रमण के कारण मनुष्य अपने जीवन में विशुद्ध परिणामों से पाप के उदय को पुण्य में कैसा है बदल सकता है। देखते ना बहुत से जीव को देखते ना बेटा, पहले बहुत दरिद्री होते हैं और बाद में बहुत पैसा हो जाता है, बिल्कुल है ना। क्रांतिकारी कार्य होते हैं, संक्रमण के बिना सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना सर्व संक्रमण रूप ही है। मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में, और सम्यक प्रकृति का फिर नष्ट हो जाते। उदाहरण दिया था ना अपने दलिया का, पहले मोटा दलिया है ना, उसके बाद फिर दलिया और फिर आटा, कर्मों का सब चूर्ण हो जाता है। सम्यक प्रकृति में सारे कर्मों का चूर्ण होके कैसे बाहर आउट, आटा बाहर आ जाता है, बिल्कुल चूर होके उसका बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक प्रकृति में होता है। इसी क्रम से मिथ्यात्व कैसा है, सर्व प्रकार से नष्ट हो जाता है। छाई सम्यक दर्शन, देखो सम्यक प्रकृति स्वदेह नष्ट होती है। क्या कहा, फिर से ध्यान देना, सम्यक प्रकृति स्वदेह तो स्वयं के, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट। और सम्यक प्रकृति किसने कन्वर्ट होती, बोल नहीं, वो स्वदेह, वो आटा हो गया ना, बाहर निकल गया वो, बिल्कुल। तो वह स्वर वो किसी स्वयं में ही नष्ट हो जाती है। श्रेणी में देखो, श्रेणी चढ़ते ना तब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण आदि आठों कषाय संक्रमण के कैसे द्वार का कैसा है अभाव हो जाता है श्रेणी चढ़ने में, बिल्कुल। संज्वलन क्रोधादि कषाय सूक्ष्म लोभ में परिणमित हो जाती है। इससे चारित्र की पूर्णता में भी संक्रमणकरण का अपना विशेष महत्व होता है। वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। कर्म पुद्गलों में भी संक्रमण अपनी अपनी पात्रता से स्वतंत्र रूप से उसका परिणमन होता है। जीव द्रव्य का परिणाम संक्रमण में निमित्त है, इसका निषेध नहीं होता है। जीव संक्रमण मात्र का कैसा होता है, ज्ञाता होता है। इसके उदय से औदायिक भाव इत्यादि का यथार्थ ज्ञान होता है। संक्रमण की प्रक्रिया में विभाव से छूटने के लिए सरलतम उपाय है ना कि हम कैसे हैं बदल सकते हैं, बिल्कुल। कदाचित कोई पाप अपने से हो भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना भेद ज्ञान करके स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करके उन पाप प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति में कैसा है संक्रमित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे प्रथमान योग के बहुत सारे उदाहरण अपने सामने आते हैं। इस प्रकार से अपने संक्रमण की चर्चा की है। अब उसके बाद कैसा है उपशांत मोह है ना, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करें ना। संडे को, कल संडे है ना, हाँ, तो मॉर्निंग में तो नहीं लेंगे बेटा, है ना। आप लोग का पेपर कब है? नहीं, न्याय मंदिर का आज है ना। अच्छा अच्छा, बराबर। तो आज तो क्लास आपकी नहीं होगी, है ना। और संडे को मैं बताऊंगी फिर, है ना। दोपहर को हो सकती है क्लास, सुबह तो नहीं होगी, दोपहर को नहीं। और परसों से तो फिर भाई साहब आ जाएंगे, परसों सुबह भी हो सकती है 29 को। भाई साहब देखो कितने बजे तक आते हैं। फिर दोपहर से आपकी इसकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आपकी क्लास कैसी है शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। चलिए, एको तस् फलम् अरुहवे सोजते तहणानि नाणिः भुञ्जै चैतो परततिं जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते त्यो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते
पर संग तज के भोगते। देखो मुनिराज देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। करणानी योग के महान ग्रंथों की जय हो।